से 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना, कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है। 18वीं लोकसभा की कार्रवाई में पीएम मोदी ने मंगलवार को फिर हुंकार भरी। करीब 2.5 घंटे के भाषण में मोदी ने विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले बोले, चुन चुन कर निशाना साधा। सोमवार को राहुल गांधी के सवालों और उनके हमलों का करारा जवाब दिया। हालांकि पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान विपक्षी नेता नारेबाजी करता रहा, हंगामा करते रहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के हर मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मोदी ने तुलसीदास का एक दोहा बोलते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा, जैसे आदमखोर जानवर जिसके मुंह पर लघु लग जाता है, वैसे ही कांग्रेस के मुंह झूठ लग चुका है। तुलसीदास जी ने कहा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही कबेरा। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है। मोदी ने राहुल के हिंदू वाले बयान पर हमला बोला और कहा, राहुल का बयान हिंदुओं का अपमान है। ये है आपका संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे को लेकर भी चुटकी ली और कहा कि 1 जुलाई को खटाखट दिवस के रूप में मनाया गया। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाने की इस कड़ी में मोदी ने अग्निवीर को लेकर भी कांग्रेस समेत विपक्ष पर लोगों के भ्रमित करने का आरोप लगाया। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूँ। वहीं नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भी पीएम मोदी ने पहली बार बयान दिया और बताया सरकार कैसे हमले को हैंडल कर रही है। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। संविधान और आरक्षण को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि इसे लेकर भी कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा
मीडिया फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया। आदरणीय सभापति जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कोना में संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर हमला करने के लिए शोले फिल्म की मौसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बयानबाजी में तो शोले फिल्म को पीछे छोड़ दिया। आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, और मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो डूबी है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। इसके साथ इशारों में राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा और बालक बुद्धि कहकर चुटकी ली। साथ ही राहुल के पुराने एक्शन को लेकर मजे लिए। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ उतर के आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। बता दें कि अपने 2.5 घंटे के भाषण में मोदी ने लोकसभा चुनाव से लेकर लोकसभा की कार्रवाई तक कांग्रेस के दावों पर सवालों का एक एक कर तगड़ा जवाब दिया। मोदी के इन हमलों और इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।